सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सको, बॉस को कन्विंस करना, दोस्त पर अपनी बात मनवाना या यहाँ तक कि किसी अजनबी इंसान को अपने इशारों पर नचाना। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी की सबसे डार्क साइड है जिसे पावरफुल लोग यूज़ करते हैं। एंड आज तुम ये सीखने वाले हो। बट गौर से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका मिसयूज़ मत करना। बिकॉज ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि इसे जानने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। हो सकता है कि तुम इसके लिए तैयार ना हो, मगर फिर भी देखो। अब गेम स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में है, मगर रियल एक्सपर्ट उन्हें ऐसी चॉइस देते हैं जिससे वो तुम्हारे हिसाब से ही सोचें। कैसे? सपोज तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर जाए। अगर तुम सीधा कहो चलो बाहर चलते हैं, तो शायद वो मना कर दे। बट अगर तुम उसे ऑप्शन दो, भाई बाहर जाना है, पिज़्ज़ा हट चलें या डोमिनोज, अब गेम चेंज हो गया है। अब उसे फील हो रहा है कि वो खुद फैसला कर रहा है, बट रियल में तुमने उसकी चॉइस लिमिटेड कर दी है और वो किसी भी हाल में हाँ कह देगा। यही ट्रिक बड़े बड़े ब्रांड्स, बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन हकीकी कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मगर रुको, अगली ट्रिक से तुम किसी से भी हाँ कहलवा सकते हो। ट्रिक नंबर 4, द यस लैडर तकनीक। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो सीधा मांगने पर वो इनकार कर देगा, बट अगर तुम छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ तो उसका माइंड धीरे धीरे तुम्हारी दरख्वास्त एक्सेप्ट करने लगेगा। कैसे? सोचो, तुम कंपनी में प्रमोशन चाहते हो। अगर तुम सीधे जाकर बॉस से कहो सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बॉस का जवाब होगा अभी नहीं, अगले साल देखेंगे। बट अगर तुम उसे यस लैडर से अप्रोच करो, पहले छोटा फेवर मांगो, सर क्या मुझे इस नए क्लाइंट मीटिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अब थोड़ा बड़ा कदम, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट के कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता हूँ। अब बॉस को हाँ कहने की आदत पड़ चुकी है। क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप में जा सकता हूँ, इससे मेरी स्किल्स और भी इम्प्रूव होंगी। अब आखिरी स्टेप, सर मैंने इस साल एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, क्लाइंट्स भी खुश हैं, क्या मेरी प्रमोशन अप्लाई करने की संभावना बन सकती है। अब क्या होगा, बॉस ने पहले ही 3-4 बार हाँ कहा हुआ है, तो अब तुम्हारी प्रमोशन की रिक्वेस्ट पर ना कहना मुश्किल हो जाएगा। उसे भी फील होगा कि तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू दिखा दी है, तो तुम प्रमोशन के लायक बन चुके हो। यही ट्रिक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और लीडर यूज़ करते हैं। लोगों में छोटे छोटे हाँ कहलवाने की आदत डालो, फिर बड़ा फेवर मांगो। अगली ट्रिक से तुम किसी का गिल्टी बटन दबा सकते हो। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, बट इमोशनल ज़रूर होते हैं। एंड अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे? अगर तुम किसी से उसकी गाड़ी मांगना चाहते हो तो सीधा मत पूछो यार क्या मैं तेरी कार ले सकता हूँ। 90% लोग मना कर देंगे, बल्कि यूं कहो पिछली बार मैंने तुम्हें 4000 दिए थे, याद है? अब सिर्फ एक छोटा सा फेवर चाहिए, गाड़ी मिल सकती है। अब सामने वाला गिल्टी फील करेगा एंड उसने पहले ही तुम्हारी मदद ली थी और वो ना कहने के बजाय हाँ कह देगा। अगली ट्रिक से तुम किसी की याददाश्त भी बदल सकते हो। ट्रिक नंबर 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी मेमोरीज परफेक्ट नहीं होती। हम जितनी बार सोचते हैं उतना हमारा माइंड काबिल एतमाद नहीं होता, और स्मार्ट लोग इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर तुम किसी को बार बार एक झूठी बात बताओ तो उसका माइंड उसे सच मानने लगेगा। सपोज कोई पॉलिटिशियन वोट जीतना चाहता है, मगर उसकी इमेज लोगों में इतनी मजबूत नहीं। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग इस्तेमाल करके लोगों के माइंड में अपनी पावर एंड पॉपुलैरिटी की फेक मेमोरी डाल सकता है। रैलियों में वो कहना शुरू करेगा, जब इस शहर में बेरोजगारी थी मैंने अपने दम पर 4000 लोगों को नौकरी दिलाई। अगली बार वो इंटरव्यूज में बोलेगा, हमारी हुकूमत के आने से पहले लोग गुर्बत में थे, मगर हमने पूरे राज्य में 70% लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर की। अब वो इन बातों को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल के साथ बोलेगा कि लोग सोचने लगेंगे हाँ शायद वाकई इसने ऐसा किया था। रिजल्ट, लोगों का माइंड इस झूठ को सच मान लेगा और वो बगैर ज़्यादा फैक्ट चेक किए उस पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए एग्री हो जाएंगे। इसी तरह फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग काम करती है। अब ट्रिक 1 के लिए तैयार हो जाओ। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा कंट्रोल में रहोगे।
ब्रेन साइकोलॉजी क्यों कहती है कि खामोशी में ताकत है। लोग समझते हैं कि कन्वर्सेशन में बोलने वाला स्ट्रॉन्ग होता है, बट रियल पावर उसके पास होती है जो सुनना जानता है और चुप रहने की आर्ट में मास्टर है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाला डर, डिस्कम्फर्ट एंड इनसिक्योरिटी फील करता है। इंसान की नेचुरल आदत होती है कि वो अनकंफर्टेबल साइलेंस को पुर करने के लिए बोल पड़े। कैसे अप्लाई करें? सपोज तुम्हें अपने किसी फ्रेंड पर चोरी का शक है और तुम उससे सच निकालना चाहते हो, तो कभी ये मत कहो भाई तुमने चोरी की। सीधा सवाल डिफेंसिव रिएक्शन पैदा करेगा, बल्कि यूं कहो भाई मुझे सब मालूम है। फिर चुप रहो। जितना देर खामोशी रखोगे सामने वाला उतना ही घबरा कर खुद सब सच बोल देगा। एंड जब किसी को किसी डिस्काउंट के लिए राजी करना हो तो तुम यूं न कहो क्या 30% डिस्काउंट मिलेगा। सामने वाला साफ मना कर सकता है, बल्कि यूं कहो 30% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है ना। फिर चुप रहो। सेल्स में ये ट्रिक बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही तुम खामोश होवोगे सामने वाला खुद ही डील क्लोज करने के लिए हाँ बोल देगा। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त या दुश्मन डिबेट में कोई प्रूफ दे रहा हो तो डिबेट करने के बजाय बस खामोशी से उसकी आंखों में देखो और मुस्कुरा दो। सामने वाला खुद ब खुद डाउट में पढ़कर अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर कर देगा। जब किसी को इम्प्रेस करना हो तो कम बोलो एंड सोच